साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। इसके पहले हम इसका एक वीडियो बना चुके हैं, ये इसका दूसरा वीडियो है। तो इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये वीडियो देखने के बाद मेरा दावा है आपसे कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में गलत नहीं होंगे। और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बीएड की हो, चाहे बीईओ की परीक्षा हो, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, आपके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं और इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एग्जाम को किसी भाषा में 1 2 3 4 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में मैक्स को क्या लिखा जाएगा। एग्जाम को लिखा जा रहा है, एग्जाम को लिखा जा रहा है 1 2 3 4, तो उसी कूट भाषा में मैक्स को क्या लिखा जाएगा। मैक्स को अगर हम देखें तो यहाँ M फॉर 4 और A फॉर 3 और X फॉर 2, तो हम क्या लिखेंगे मैक्स को 4 3 2। तो ये बहुत ही आसान सवाल है कि इस तरह से आपको लेटर्स होंगे, उसके लिए पर्टिकुलर नंबर होगा, तो उसी में से वो कुछ लेटर्स को हटा करके बाकी के लिए नंबर पूछेंगे। तो हर लेटर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, आप उस तरह से उसको देख के कर सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, यदि 8 को 20 लिखा जाए, 8 को 20 लिखा जाए और बैट को 40 लिखा जाए, बैट को 40 लिखा जाए, 8 को यदि 8 को 20 लिखा जाए, बैट को 40 लिखा जाए, तो कैट को क्या लिखा जाएगा। कैट पूछ रहा है, कैट को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए कोई संबंध है, ए का होता है 1 और टी का होता है 20, और 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, लेकिन ये 20 है। केवल अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 21 जा 20 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखें, बी का होता है 2, ए का होता है 1, टी का होता है 20। अगर हम प्लस करेंगे तब और नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 22 जा 40, 41 जा 40। इसी तरह सी का होता है 3, ए का होता है 1, टी का होता है 20, तो 23 जा कितना हो जाएगा 60। तो आपके लिए ये मामला आसान हो गया, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है कोल्ड वेदर हियर और 3 5 6 का अर्थ है हॉट कोल्ड डे तथा 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट, तो इस आधार पे हॉट शब्द का कूट अंक क्या होगा। ऐसे देखेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें सबका कोड छिपा हुआ है। अगर 1 2 3 को लिखना हो तो लिखते हैं कोल्ड वेदर हियर, और दूसरा कोड क्या है 3 5 6 का है हॉट कोल्ड डे, 3 5 6 का है हॉट कोल्ड डे, और इसी तरह से 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट, 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस आधार पे हॉट का कूट अंक क्या होगा, हॉट का कूट अंक क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अगर ऐसे आप देखें तो पहले ये दोनों देखिए, इन दोनों को देखिए आप ध्यान से कि 1 2 3 कोल्ड वेदर हियर, 3 5 6 हॉट कोल्ड डे, तो दोनों में अंक में क्या कॉमन है। अंक में 1 2 3 3 5 6 देखेंगे तो 3 कॉमन है, दोनों में अंक में क्या कॉमन है 3 कॉमन है। आप शब्द में देखेंगे क्या कॉमन है, कोल्ड वेदर डे हॉट कोल्ड डे, सॉरी कोल्ड वेदर हियर हॉट कोल्ड डे, तो कोल्ड कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 फॉर कोल्ड, कोल्ड के लिए कौन सा अंक कूट किया गया है 3। आप इन दोनों को देख लीजिए, आप इन दोनों को देखेंगे तो क्या होगा, क्या कॉमन है 3 5 6 और 5 8 9, 5 कॉमन है। क्या कॉमन है
5 कॉमन है दोनों में। इधर शब्द में क्या कॉमन है, हॉट कोल्ड डे, डे एंड नाइट, तो डे कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये दोनों तो हो गया। अब पहला और तीसरा देख लीजिए, ये वाला और ये वाला देखिए, कुछ कॉमन है तो कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन हमें तो चाहिए हॉट ना, तो सवाल हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। कोल्ड के लिए है यहाँ पे क्या, कोल्ड के लिए है 3 और डे के लिए क्या है 5, तो 6 किसके लिए बचा, 6 बचा हॉट के लिए, तो हॉट के लिए क्या हो गया 6 है। अगर इस पे भी नहीं मिलता तो हम क्या से इसका देखते, तब इन दोनों में ज़रूर कुछ ना कुछ कॉमन होता। तो जब इस तरह के सवाल हों तो आप दोनों की तुलना करके ही निकालेंगे, पहले दूसरे की, दूसरे तीसरे की, और कभी ज़रूरत पड़ी तो तीसरे और पहले की भी तुलना करेंगे। तो इस तरह के जितने सवाल हैं आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुलिस को 846125 और सिक्योरिटी को 7529103 लिखा जाता है तो सस्पेक्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को देखिए कैसे हल करते हैं। तो पुलिस है POLICE, पुलिस के लिए जो यूज़ हुआ है 846125, और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी SECURITY, सिक्योरिटी के लिए 7529103 यूज़ हुआ है। तो सस्पेक्ट के लिए पूछ रहा है SUSPECT, सस्पेक्ट के लिए क्या प्रयोग होगा। ऐसे में देखिए कि इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ C कॉमन दिखेगा, यहाँ भी C कॉमन दिखेगा, और यहाँ I कॉमन दिखेगा, I कॉमन दिखेगा। अब C की पोजीशन देखिए, यहाँ से सेकेंड लास्ट है और यहाँ से जो है तीसरा है। सेकेंड लास्ट यहाँ पे क्या है 2 नंबर है, और यहाँ पे भी तीसरे पे 2 नंबर है। इसका मतलब है कि C के लिए 2 नंबर है, अंक जो है वो 2 है। यहाँ पे देखिए I के लिए ये लास्ट से थर्ड है, थर्ड लास्ट है, और यहाँ भी I क्या है थर्ड लास्ट ही है, तो इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है। इसका मतलब ये सीधा सा हो गया कि हर अक्षर के लिए एक जो है नंबर है। अब आपको क्या करना है कि देखना है कि जो अक्षर है इनके लिए इसमें कौन सा नंबर यूज़ हुआ है, बस वही आपको लिख देना है। तो S पहला है, S के लिए 7, U क्या है 4th 1 है, तो 4th 1 पे यहाँ पे क्या है 9 है। फिर यस के लिए 7 पहले ही है। P के लिए यहाँ पहले पे 8 नंबर है, तो 8 नंबर। E लास्ट है, E के लिए 5 नंबर, तो 5 नंबर। C के लिए थर्ड 1 2, तो 2 हो गया। T कहाँ पे है आपको देखेंगे, यहाँ पे T क्या है सेकेंड लास्ट है, तो सेकेंड लास्ट पे यहाँ पे क्या है 0 है। तो इस तरह के प्रश्न हो तो आप ऐसे इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि हर लेटर्स के लिए एक नंबर होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ज्योमेट्री को EGMOTEYR लिखा जाए और उसी भाषा में रीजन को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो ज्योमेट्री को क्या लिखा जा रहा है GEOMETRY, यहाँ पे देखिए तो ज्योमेट्री को क्या लिखा जा रहा है EG और MOTEYR। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कोई अलग अक्षर नहीं है, यही सारे अक्षर इसमें हैं। आपको देखना है कि कैसे यूज़ हुआ है। तो यहाँ G है, यहाँ पे EG है, पलट गया है। यहाँ OM है, यहाँ MO है ना, ये भी पलट गया है। ET है, पलट गया, TE हो गया। RY है तो ये क्या हो जाएगा YR, क्या हो गया YR हो जाएगा। ठीक है, हाँ YR ही है यहाँ पे। तो आपको देखना है कि रीजन के लिए क्या यूज़ होगा। रीजन REASON, यहाँ पे भी क्या करना है पलट दीजिए। इन दोनों को पलट देंगे तो ER हो जाएगा, इन दोनों को पलट देंगे तो SA हो जाएगा, इनको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा NO। पलट देना मतलब है चेंज कर देना, एक्सचेंज कर देना एक दूसरे की पोजीशन। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि
सेम है तो देखेंगे कि एक दूसरे से एक्सचेंज हुए होते हैं, पोजीशन एक्सचेंज होती है। आगे देखिए इसी तरह से छठा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए छठा नंबर देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर्गूमेंट को UGRATNEM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फंक्शन को क्या लिखा जाएगा। इसी तरह का सवाल है जैसे ऊपर है, इसको देख लेते हैं। आर्गूमेंट ARGUMENT इसको लिखा जा रहा है UGRATNEM। तो आप देखेंगे कि ये कोई नया लेटर नहीं आया, यही लेटर्स हैं, केवल इनकी पोजीशन चेंज हुई है। और ध्यान से देखें तो कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा। जैसे ARGU है तो यहाँ UGRA है। देखिए यहाँ पे जो पहला था ये फोर्थ हो गया है, दूसरा था थर्ड हो गया है, तीसरा था सेकंड हो गया था, फोर्थ था पहला हो गया। इसी तरह से देखिए मेंट को TNEM लिखा गया, यानी पहला जो है फोर्थ हो गया है, दूसरा थर्ड हो गया है, और क्या है तीसरा यहाँ पे सेकंड हो गया, चौथा फर्स्ट, यानी इसी को पलट दिया गया है। इसी को क्या कर दिया है, उल्टा करके लिख दिया गया है। 1 2 3 4 को 4 3 2 1 लिख दिया गया है। तो इसी तरह से फंक्शन को क्या लिखा जाएगा, FUNCTION। फंक्शन को 4 4 का पेयर बना देंगे ना, और क्या करेंगे, इसी को पलट देंगे CNUF। हमने उल्टा कर दिया, पलट दिया। इसी तरह इसको भी पलट देंगे NOIT। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। तो बहुत आसान है इस तरह के सवाल करना। देखिए अंतिम सवाल देख लेते हैं। लास्ट सवाल क्या है, अंतिम सवाल क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को MY लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में तमिलनाडु को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बॉम्बे में देखिए कोई न कोई रिलेशन मिलेगा, BOMBAY, इसको लिख दिया गया MY ये लिख दिया गया। तो यहाँ पे यम क्या है, यहाँ से 1 2 3 तीसरा लेटर है, और फिर Y क्या है, फिर 1 2 3 तीसरा लेटर है। तो तीसरा लेटर जो है 1 2 3 के क्रम में उसको रिपीट कर दिया जा रहा है, MY। जितना अक्षर है उतने अक्षर MY लिख दिया जा रहा है। आगे आप देखिए तमिलनाडु में क्या पोजीशन बनेगी, TAMILNADU। तो तमिलनाडु में देखिए क्या पोजीशन बनेगी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो क्या है, तीसरे नंबर वाला रिपीट किया है, Y 3 तो यहाँ पे कर दीजिए M, फिर तीसरे पे क्या है N, फिर U। कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 MNU। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग के बचे हुए टाइप थे जो हमने यहाँ पे आज ख़त्म किए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे ढंग से बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।